अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से। तो वीडियो का आगाज़ शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो आप जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मेरी वीडियो किन लोगों के बारे में है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि एक गुडरिए की कहानी थी कि रोज़ वो कहता था कि शेर आ गया, शेर आ गया तो मेरी बकरियों को खा जाएगा। तो सारे गांव वाले उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते थे, डंडे उठाकर, पिस्टल वगैरह। तो देखते थे कि कोई शेर नहीं है, वो झूठ बोल रहा होता था। 2 मरतबा उसने ऐसा किया, सारे आए। तीसरी मरतबा जब सच में शेर आ गया तो कोई भी नहीं आया। सारे ने बोला कि आज भी वो झूठ बोल रहा है। तो सुबह हुई तो देखा कि वो रो रहा है, पीट रहा है कि सारी मेरी बकरियां, बेर बकरियों को शेर खा गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मेरा गुजर बसर कैसे होगा। तो यही होगा अब सबा के साथ। सबा खुद अपने शोर को प्रमोट कर रही है, इस चीज़ पे उकसा रही है, साथ दे रही है कि अभी तो उसने झूठ बोला है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। जब असल में उसकी दूसरी शादी हो जाएगी तो तब सबा तुम क्या करोगी? अपने हाथों से अपना ही घर बर्बाद कर रही हो। तुम जैसी औरतें होती हैं ना, जो अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद करके फिर रोने शुरू कर देती हो, पीटती हो कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। और आज वो कह रही थी कि मैं शादी पे जाऊंगी, 4 जोड़े लाऊंगी और एक शादी पे वलीमे में आज पार्लर में जाऊंगी, मेहंदी के लिए तैयार होंगी। तो अहमद साहब आपकी दूसरी वाइफ किधर है? कह रहे थे कि मेरी दूसरी बीवी है, रोती है, वो मेरे बिना नहीं रह। जब वीडियो की ज़रूरत होती है तब उसे ले आते हो, जब वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो अपने घर में होती है, अपने शोहर के, अपने बच्चों के पास। तो आज कहाँ है वो? अगर झूठ का ये सारा कुछ ड्रामा आपने रचाया है, झूठ बोल रहे हो व्यू के लिए, उसका भी चैनल चमका रहे हो, अपना भी, तो आज भी ले आते नो शाजिया को। तो शाजिया कह रही थी कि देखें मेरी अम्मी आई है, भाई कहती है अपने शोर को, ना उस बिला कितना वो झूठ बोलती है, गुनाह करती है। वो एक मुसलमान होकर ना महरम को उसने अपना शोर बोला हुआ है, जो महरम है उसे उसने अपना भाई बोला हुआ है। तो आज इस अहमद ने क्या किया कि सबा ने, मैं अम्मी के लिए जोड़ा लाऊंगी जो अम्मी शादी पे पहन के जाएंगी। तो इसने क्या कहा कि सुर्ख जोड़ा पहना कर उस अम्मा जी को पहना दिया। अम्मा जी भी खुशी से पहन लेती हैं और ख़ुद तैयार हो जाती। ये नहीं कहती कि क्यों बेटा ऐसा कर रहे हो, मुझे, मेरी ये उम्र है, मुझे ये सब जेब नहीं देता। आप लोग अल्लाह के घर से होकर आए और आपने ये झूठ का पलंदा बना लिया है, अपने एक नया शोशा छोड़ा हुआ है। तो कल को ये भी कहना अहमद के अपने बाप की भी मैंने शादी करवा रही, कोई बूढ़ी औरत, कोई बिकारन फ़कीरन पकड़ लाना। तुझे तो बहुत सारी रिएक्शन वाली मसली, पता नहीं कैसे कैसे नाजेबा अल्फाज से पुकारे, तुम्हें हो इसी काबिल ना। जब तुम अल्लाह के घर नहीं गए थे तो ये सब तुम कह सकते थे, मगर अब तुम अल्लाह के घर से होकर आए हो, पाक साफ जगह से। पाक हो जाता है बंदा, सारे गुनाह उसके धुल जाते हैं, और तुम वहाँ से होकर आए हो फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो अपने पैसों के लिए, व्यू के लिए और डॉलर के लिए। और बाहर वाले आप लोगों को प्रमोट करते हैं और कहते हो कि हमारी इमदाद आती है, हमारी मदद जो करते हैं उनका शुक्रिया। वो बाहर वाली औरतें जो यूके वाली हैं उनका तो काम यही है। उनकी माएँ पहले जाती हैं जादू वगैरह करवाती, कुछ के तो नसीब ऐसे होते हैं कि उनको अच्छे जो है ना, वो जैसा सोचती हैं हमें बाहर यूके वाले से शादी करनी है, यूरोप वालों से करनी है, उन्हें मिल जाते हैं। तो कुछ के ऐसे होता है कि उनके अपने कज़न होते हैं, कोई किसी के खालाजाद, किसी का फूफीजाद, या किसी का निकल आता है जी मामूजात, तो उनकी दुकान चल जाती है इस तरह, और पीछे माओं का घर चल पड़ता है। वो जो उनकी सासें होती हैं जिन्होंने बेटे पैदा किए, उनकी तो जूती बराबर भी उनकी इज्जत नहीं होती है, जूती के बराबर भी। और जो यहाँ की माएँ हैं जिनकी बेटियाँ गई हुई हैं यूके में, वो तो खुलेआम जी बहुत शो मारती, शो क्या मारती हैं, चलती उनकी साड़ी है। वहाँ यूके में रह कर औरतें जो है ना अपने खामदों को जूती के बराबर रखती हैं, और जो यहाँ के माएँ होती हैं लड़कियों की, वो कहती हैं जी हमारी बेटी हमारे काबू में, हम जैसा बोलेंगे वो वैसा ही करेगी। तो उन लोगों की
آپ کرتی ہو، وہ ایک شوہر ہوتے ہوئے نا محرم رشتہ وہ بناتی ہیں آپ کی طرح، وہ کیوں نہ آپ کو پرموٹ کریں، کیونکہ وہ بھی آپ جیسی ہیں۔ وہ اپنے خاوند ہوتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس گیم میں کبھی ٹک ٹاک پہ آئے، ہمیں پسند آ گئے، اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہیں، کچھ تو اپنے بچوں تک کو چھوڑ دیتی ہیں۔ تو ایسی ہوتی ہیں گندی عورتیں آپ جیسے بندوں کو پرموٹ کرنے والی، نہ ان میں اسلام کی پاسداری کا کچھ پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا مذہب ہے اسلام، تو اسلام میں کن کن حقوق کی پابندی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ لوگ ان جیسی عورتوں کے کمائی کھاتے ہیں، وہ بھی آپ کو غلط راہ پہ، آپ تو ہیں ہی غلط راہ پہ چل رہے، سیدھے راستے پہ چلے۔ سب آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر سے ہو کر آئیں، سیدھے راستے پہ چلیں، یہ نہیں کہ آپ شیطان کے بنائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ اپنے ماں باپ، وہ جو بابا جی بیٹھے ہوئے سفید داڑھی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے، اللہ کے گھر سے ہو کر آئیں، وہ بھی آپ کا جھوٹ میں ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو منع کریں نا بیٹا یہ غلط راستہ ہے، ایسا نہ کرو، اللہ جی تمہیں نہیں معافی دیں گے۔ ایک نہ محرم کو اپنی بیوی بولتے ہیں، مذاق میں بھی اگر کوئی بولے نا کہ یہ میری بیوی ہے، تب بھی اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تم تو کھلے عام وائی ٹی پہ آئے ہوئے ساروں کو یہ کروا رہے ہو، کبھی کہتے ہو جی میں اپنی بیوی کا وائرل کرا اور میری دوسری بیوی کا چہرہ بھی دیکھیں، وہ کچھ شرم کرو، اللہ کے گھر سے ہو کر آئے ہو، شرم کرو۔ کیوں ایسا کرتے وقت تمہارا ضمیر تجھے ملامت نہیں بھیجتا؟ اور وہ جو شازیہ ہے اس کا شوہر بغیرت اس کے ساتھ ہے، ہر ایک برے کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، ویو کے لیے اور اپنے پیسوں کے لیے کچھ اور کام دھندا کر لو نا۔ یہ جھوٹ بولتے ہو، ولاگ بناتے ہو تو ویو آ جاتے ہیں، آپ کو اچھی خاصی ارننگ بھی آتی ہے آپ کو۔ تو وہ کہتی ہے جب جاپانی پھل کھاتی ہے صبح تو کہتا ہے اس کا شوہر یہ حرام کھا رہی ہے، حرام کی کمائی ہے اس کی، یہ ایسے کیوں؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں تو کام کرتی ہوں، میں اپنی کمائی کا کھاتی ہوں، یہ آپ لوگوں کی کمائی ہے کہ جھوٹ کی بنیاد آپ نے رکھی ہوئی ہے، سارے آپ کو منع کر رہے ہیں، آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، تو آپ سب کی بات مانیں اور اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ یہ کیا کہ اللہ کے گھر سے ہو کر پھر بھی آپ وہی گندے کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کریں، معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ جی ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کا در دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو سعادت بخشی ہے، تو آپ کم سے کم اس در کی تو لاج رکھتے۔ تو ایسا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ان کو کمنٹ کریں، ان کو منع کریں کہ ایسا کرتے ہوئے آپ کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی؟ آپ کیوں ایسا کام کرتے ہو جس سے بار بار منع کرتے ہیں اسلام میں؟ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، تب